भाई सोचो, सिर्फ 12th के बाद मैंने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया था और फिर उसके बाद लोग मुझसे कहते थे तुम क्या करोगे, क्या करना है लाइफ में और क्या करके दिखाओगे। और फिर मैंने वही करा जो मुझे करना चाहिए था और मैंने वो करके दिखाया। तो सबसे पहले जानते हैं कि मैं क्या करता हूँ। मैंने अपना बिजनेस खड़ा किया था जिसको कहते हैं Amazon FBA। तो Amazon FBA एक ऐसा बिजनेस है जो ऑनलाइन ई-कॉमर्स के अंदर आता है। उससे पहले मैंने बहुत सारे ऐसे ट्रायल एंड एरर जैसे बिजनेस थे, बहुत सारे किए थे जिसको मैंने नहीं कर पाया था। तो आज मैं आपको बताऊंगा अपनी रियल जर्नी, किस तरीके से मैंने स्टार्ट किया था, क्या क्या मेरी स्ट्रेटजीज रही थी, कैसे मैंने जीरो नॉलेज से अपना बिजनेस को खड़ा किया था और मैंने जो भी मेरे 2 इयर्स थे, फर्स्ट 2 इयर्स जिसको कहते हैं, तो वहां पर मैंने किस तरीके से अपना स्ट्रगल किया था, किस तरीके से मैंने अपने बिजनेस को नई नई स्ट्रेटजीज से खड़ा किया और क्या क्या इंप्लीमेंट किया मैंने। और हाँ, एंड में मैं आपको एक ऐसी टिप भी दूंगा जो बिगिनर के लिए गेम चेंजर होगी, तो वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। मेरा नाम है अता, तो मैं आपको बताऊंगा अपनी लाइफ की कुछ ऐसी चीजें जिसको मैंने चेंज किया था और मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया था। तो 12th के बाद मैंने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया था। फिर उसके बाद लोग कहते थे कि तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या करोगे, लेकिन मैंने पढ़ाई को क्यों छोड़ा था? तो पढ़ाई को मैंने इसीलिए छोड़ा क्योंकि वो मुझे टाइम वेस्ट लगती थी। तो टाइम वेस्ट किस लिए लगती थी? तो मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिना मतलब में ऐसी ऐसी पढ़ाइयाँ करते हैं जो बिना मतलब की हैं, कोई मतलब नहीं है, जिससे कि मैं देखता हूँ कि एक रैट रेस है। नॉर्मली मैंने देखा कि रैट रेस में किस तरीके से लोग फंस चुके हैं, किस तरीके से वही पढ़ाई को पढ़ते हैं, फिर बाद में जॉब में जाते हैं, फिर उसी तरीके से जिस तरीके से वो कॉलेज या स्कूल जाते हैं, कंसिस्टेंसी उस तरीके से जॉब को करते हैं। तो उसी में उनका इतना टाइम वेस्ट हो जाता है कि उनको पता ही नहीं चलता है कि उनके जो भी ईयर्स हैं वो किस तरीके से निकल गए। तो मैंने इस चीज़ को ध्यान दिया और मैंने उसी टाइम अपनी 12th की पढ़ाई को छोड़ दिया। तो जब भी मैंने अपनी 12th की पढ़ाई को छोड़ा तो उसके बाद मुझे ऐसा नहीं करना था कि मुझे 12th की पढ़ाई छोड़कर इजी लाइफ जीना है। मुझे एक फ्रीडम चाहिए था। नॉर्मली अगर मैं आपको बोलूं तो फ्रीडम पाने के लिए मुझे नए नए बिजनेस की तलाश थी। तो अगर मैं आपको बोलूं, उस टाइम पर यूट्यूब पर मैं बहुत सारे ऐसे कंटेंट देखता था कि नए नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं और नए नए बिजनेस कर रहे हैं। कोई ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, कोई ई-कॉमर्स कर रहा है, कोई एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पर मैंने ट्राई की थी, लेकिन मैंने मेन चीज़ देखी कि उस चीज़ में मुझे सक्सेस नहीं मिल रही थी। तो अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले मैंने 2020 में अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था। तो 2020 में जब मैं अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहा था तो मैंने उस टाइम पर देखा कि मैं अपना एक ड्रॉप शिपिंग बिजनेस अपना खड़ा कर सकता हूं। तो मैं नए नए कंटेंट क्रिएटर को देख रहा था कि वो लोग कहते थे कि आप कोई भी प्रोडक्ट अपने पास मत रखो और यहाँ पर आपको क्या करना है कि जब भी ऑर्डर आएगा तब आप ऑर्डर करोगे। तो लेकिन मुझे अच्छा लगा उस टाइम पे, तो मैंने किया भी। फिर मुझे उस पर जो भी एडवर्टाइजिंग होती है, मेटा एड्स वगैरह, जो इंस्टाग्राम, फेसबुक और अलग अलग तरीके से गूगल एड्स वगैरह हमको चलाना पड़ते। तो जब भी मैं एड्स चलाता था तब मुझे ऑर्डर आते थे। तो मैं जब भी अपना मंथली इनकम देखता था तो मैं देखता था कि 70% मैं गूगल एड्स में ही अपना जो भी मनी होता था वो स्पेंड कर दे रहा हूँ। तो उसके बाद कुछ मुझे ऐसा बच ही नहीं रहा है जो मुझे एक लाइफ टाइम जो फ्रीडम दे सके। तो फ्रीडम पाने के लिए मुझे अलग अलग बिजनेस करना था। तो मैंने ड्रॉप शिपिंग को देखा कि इसमें कोई भी ऐसा कंसिस्टेंसी इनकम नहीं आएगी। जब हम इसमें एडवर्टाइजिंग करेंगे तब हम इसमें इनकम ले सकते हैं, या जो भी हमको होगा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन इसमें हाई रिस्क भी होता है कि आपका मेटा एड्स ज़्यादा भी चल सकता है। तो बहुत सारे ऐसे रिस्क होते हैं जिसको हमको देखना पड़ता है। आसान नहीं है कुछ भी। लोग कहते हैं कि आप ऐसा करो, नॉर्मली आप एक ऐड चलाओ और उससे फिर ऑर्डर ले लो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपके प्रोडक्ट रिटर्न्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए हमको, क्योंकि हमारे हाथ में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं होता है जिसकी हम क्वालिटी चेक कर सकें, तो उसके बाद हमको ये सब कुछ देखना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, ड्रॉप शिपिंग को वहीं पर मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग को, तो जब भी मैंने एफिलिएट मार्केटिंग की तो एफिलिएट मार्केटिंग में मैंने देखा कि उसमें न्यू हमको ऑडियंस चाहिए, प्लस में हमारा एक वॉल्यूम होना चाहिए। जो ऑडियंस का वॉल्यूम होता है, हमारे मतलब सब्सक्राइबर ज़्यादा होने चाहिए या फॉलोवर्स ज़्यादा होने चाहिए, जिसको हम अपना लिंक देंगे और वो लिंक पर क्लिक करके या कुछ परचेस करें जिसका हमको कुछ परसेंटेज मिलता है। तो इसीलिए एफिलिएट मार्केटिंग भी मेरे लिए नहीं था, क्योंकि मैं न्यू था बिल्कुल और वहाँ पर मेरे पास कोई भी ऐसा एक फॉलोवर नहीं था कि जो उस लिंक पर क्लिक करे और जाकर बाय करे। इसीलिए हमको उस पर भी मेटा एड्स वगैरह चलाने पड़ते हैं या नॉर्मली हमको वीडियोज़ वगैरह डालना पड़ती है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जो भी हमें होता है, हाई वॉल्यूम ऑडियंस चाहिए होती है जो हमारे कहने पर चलती है और हमसे जो भी चीज़ होगी हमारे लिंक से खरीदे। तो हमको इससे क्या करना होता है, कोई भी ऐसा चैनल आपने ओपन किया है जिससे कि अगर आप उस पर कोई भी कंटेंट डालते हो, फिर उसके बाद आपके जो भी लिंक डालते हो प्रोडक्ट का जिससे कि वो परचेस करता है, तो एफिलिएट मार्केटिंग आपके लिए अच्छा है। वरना आप एफिलिएट मार्केटिंग करोगे कोई भी मतलब की नहीं है आपकी। एफिलिएट मार्केटिंग मतलब वही है कि आप आपके ऑडियंस को कुछ भी बेच रहे हो और उसका कुछ परसेंटेज ले रहे हो। तो यहाँ पर मैंने
क्या किया, जो भी एफिलिएट मार्केटिंग है वो भी मेरे लिए नहीं थी, तो वो भी मैंने वहाँ पर छोड़ दी। तो एफिलिएट मार्केटिंग कोई मतलब की नहीं थी, ना मेरे लिए कोई भी ड्रॉप शिपिंग अच्छे थे। फिर मैंने क्या किया, जो भी मेरे 1 या 2 ईयर्स मेरे ऐसे ही निकल गए, जो मैं नॉलेज लेता रहा। तो यूट्यूब पर कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं था जो हमको एक अच्छा बिजनेस सिखाए और हमको बोले कि हाँ ये आपको ऐसा बिजनेस करना है जो लेजेंड बिजनेस होता है। तो लेजेंड बिजनेस क्या चीज़ है, तो लेजेंड बिजनेस एक ऐसी चीज़ होती है जो एक प्रॉपर बिजनेस की तरह होता है, जिस पर हम एक नॉर्मली एक स्टोर बिल्ड कर सकते हैं, प्रॉपर अपना एक ब्रांड बिल्डिंग कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में होता है, जिसको हम प्राइवेट लेबल कहते हैं। तो मैं बहुत सारे ऐसे कंटेंट देखता रहा, तो 1 साल मेरा यूं ही निकल गया अलग अलग चीज़ें ट्राई करने में। फिर उसके बाद 1 साल मेरा ऐसे ही निकल गया, जैसे मैं वीडियोस वगैरह देखता था, तो यहाँ पर कोई भी इंडिया में कोई ऐसी नॉलेज नहीं दे रहा था उस टाइम पर कि आपको एक प्रॉपर तरीके से एक ब्रांड बिल्ड किस तरीके से करना है, आपको किस तरीके से एक बिजनेस को स्टार्ट करना है। बाद में मैंने क्या किया, बाद में मैंने यूएसए का एक चैनल था जिसको मैंने सब्सक्राइब किया था, जो बिजनेस के बारे में बताता था। तो जो भी वो बंदा था, तो वो उसके पास बहुत सारी ऐसी इनकम्स थी जिसको वो पैसिव इनकम कहता था। तो पैसिव इनकम बनाने के लिए हमको प्रॉपर तरीके से एक बिजनेस को बिल्ड करना होता है, फिर उसके बाद हमको अलग अलग बिजनेस सोर्स बनाने पड़ते हैं। तो उस टाइम पर चल रहा था कि अमेजोन FBA। तो अमेजोन FBA एक ऐसा था कि उस टाइम पर इंडिया के अंदर ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पर यूएसए वगैरह में बहुत ज़्यादा उसका क्रेज़ है, और यहाँ पर अभी भी उसका बहुत ज़्यादा यूएसए में क्रेज़ है। वहाँ पर ऐसा होता है कि चाइना से आप प्रोडक्ट को मंगाते हो और आप सेल करते हो, तो प्रॉफिट मार्जिन आपका बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप एक अपना प्राइवेट लेबल, अपना लोगो लगाकर, अपना ब्रांड बनाकर आप अपने प्रोडक्ट को बेचते हो, जिससे कि आप एक ब्रांड ओनर भी बन जाते हो। तो अमेजोन FBA मुझे अच्छा लगा। तो उस टाइम पर मेरे पास इतनी इनकम नहीं थी कि मैं एक अपना एक प्राइवेट लेवल ब्रांड को बिल्ड कर सकूं जो यूएसए के अंदर। तो उस टाइम पर मुझे कम से कम 1 लाख, 2 लाख या 3 लाख रुपीस चाहिए थे, जो मैं यूएसए में अपना एक ब्रांड बिल्ड कर सकूं। फिर मैंने इंडियन रिसर्च की, तो इंडियन रिसर्च में मैंने पाया कि हाँ अमेजोन FBA इंडिया के अंदर भी आ चुका है। तो मैंने अमेजोन FBA को इंडिया के अंदर स्टार्ट किया। तो इंडिया के अंदर स्टार्ट किस तरीके से किया, मैंने पहले तो प्रोडक्ट को फाइंड किया बढ़िया करके, जो भी होता है प्रोडक्ट रिसर्च जिसको कहते हैं, सोर्सिंग की। तो मैंने फिर उसको प्रोडक्ट को फाइंड किया, फाइंड करके फिर मैंने अमेजोन जो भी इंडिया होता है, जिसको अमेजोन FBA इंडिया कहते हैं, उसके अंदर मैंने लॉन्च किया। तो उससे पहले भी मेरी बहुत सारी स्ट्रगल रही है, जो मैं आपको बताता हूँ। तो अमेजोन FBA जब भी मैंने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, उससे पहले मुझे लीगल टैक्सेशन का समझना था। कोई भी ऐसा प्रॉपर वे में नहीं बताता था उस टाइम पे कि आपको किस तरीके से आपको करना है, ये लीगल टैक्सेशन, GST किस तरीके से मैनेज करना है, प्रॉपर वे में आपका जो भी ITR होता है वो किस तरीके से करना है, ई-कॉमर्स क्या होता है, इसे हमें किस तरीके से मैनेज करना होता है। तो 2020-21 में कुछ इतने ज़्यादा क्रिएटर नहीं थे यूट्यूब के अंदर जो हमको ये चीज़ें नॉर्मली बताते थे। तो लॉकडाउन के टाइम पर भी मैंने अपना जो भी है प्रोडक्ट एक लॉन्च किया था। तो मैंने उस टाइम पर लॉकडाउन के टाइम पर भी अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था, जो मैंने अपना रेसिस्टेंस बैंड था, जो मैंने अपना मेंशन भी किया है ई बुक के अंदर, जो आप फ्रीली पढ़ सकते हो जाकर। तो ई बुक आप जब भी पढ़ोगे तो मैंने वहाँ पे बताया है आपको किस तरीके से प्रोडक्ट को फाइंड करना है, पूरा रोड मैप मैंने आपको दिया है, ब्लूप्रिंट जिसको कहते हैं। तो वहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं, सक्सेसफुल प्रोडक्ट क्या होते हैं, किस तरीके से हमको लॉन्च करना रहता है। तो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था उस टाइम पर कि लीगल टैक्सेशन को समझना, और हमको कोई भी ऐसा सिखाने वाला नहीं था जो स्टेप बाय स्टेप हमको बताए कि किस तरीके से आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है, प्रॉपर वे में किस तरीके से लॉन्च करना है, क्या क्या स्ट्रेटजीज रहेंगी आपकी, एडवर्टाइजिंग स्किल्स क्या हैं आपकी, आपको किस तरीके से चलाना है, प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे किस तरीके से लेकर आना है, ये सब कुछ हमको देखना था। तो प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे लाना और उसको लॉन्च करके फिर उसको स्केल करना, उस पर एडवर्टाइजिंग चलाना, ये सब कुछ हमको करना था। तो वहाँ पर मैंने क्या किया, जब भी अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया, 2-3 प्रोडक्ट मेरे ऐसे थे जो फेल रहे शुरुआत में। तो फेल किसी लिए रहे, क्योंकि मैंने उसमें प्रॉपर रिसर्च करके मैंने उसको नहीं किया। क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं कि अमेजोन करते तो हैं, लेकिन उसको एक बाजार समझ लेते हैं। तो अमेजोन कभी भी कोई बाजार नहीं है कि आप देखो कि आसपास का प्रोडक्ट कोई भी लाकर उसमें डाल दो और वो बिकने लगे। अगर वो बिकेगा भी तो भी आप उसको स्केल नहीं कर सकते हो प्रॉपर वे में, अगर आपकी प्रोडक्ट रिसर्च अच्छी नहीं है। तो आपको देखना पड़ता है प्रोडक्ट की हाई डिमांड, किस तरीके से उसकी डिमांड है, किस तरीके से उसमें कंपटीशन है, ये सब कुछ हमको देखकर चलना होता है। तो इस चीज़ को मैं नहीं समझ रहा था उस टाइम पे, लेकिन फिर मैंने स्टेप बाय स्टेप जो भी मेरे फेलियर्स आए, स्टेप बाय स्टेप मैंने किया। फिर मैंने क्या किया, प्रॉपर वे में अपना जो भी यूट्यूबर्स थे जिसको मैं फॉलो कर रहा था, उनका मैंने जो भी कोर्स था वो भी
बाय किया था उस टाइम पर, और उस टाइम पर कुछ डॉलर्स में। तो उस टाइम पर जो भी उनका कोर्स था मैंने फुल्ली उनका बाय किया था। उस टाइम पर मैंने उनको सीखा भी था कि क्या क्या वो बता रहे हैं। उन्होंने न्यू स्ट्रेटजीज वो बता रहे थे कि आपको प्रॉपर वे में एक ब्रांड बिल्ड किस तरीके से करना है, प्रॉपर वे में एक बिजनेस को किस तरीके से खड़ा करना है। तो ये सब कुछ मैंने सीखा। तो प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखना पड़ी थी। लीगल टैक्सेशन मुझे यूएसए के अंदर नहीं मिला था, तो वो मुझे इंडिया में रहते हुए एक मैंने सीए को लिया था, जो मैंने ऑफलाइन ही सीए रखा था अपना, जो मेरी जीएसटी वगैरह मैनेज करता था। और मैंने उसके बारे में भी सीखा था कि जीएसटी किस तरीके से मैनेज करते हैं, प्रॉपर वे में मैंने जीएसटी को सीखा। फिर मैंने अपने बिजनेस को फुल्ली लॉन्च करके अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करता गया। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप जो भी प्रोडक्ट्स थे फिर मैं लॉन्च करता गया। जो भी मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट था, फिर सेकंड प्रोडक्ट, थर्ड प्रोडक्ट, मैं ऐसे ही लॉन्च करता गया। जब भी मैंने उसको लॉन्च करके फिर उसको स्केल किया तो उससे मुझे जो भी प्रॉफिट मार्जिन था वो आने लगा। तो प्रॉफिट मार्जिन आने के बाद फिर मैंने देखा कि हाँ, कि मैं इस बिज़नेस को स्केल कर सकता हूँ। और ये एक ऐसा बिज़नेस था कि ये चलने वाला बिज़नेस था। जब भी उस टाइम पर मैंने देखा कि लॉकडाउन में सेल जो भी हमारी थी वो मतलब समझ लीजिए 10x हो चुकी थी। जो सेल हमको कम आ रही थी, जो पर डे हमको समझ लीजिए 5 सेल प्रोडक्ट की आ रही थी, 10 सेल आ रही थी, तो वो ही बढ़ के हो गई थी 30 प्रोडक्ट। 10 से सीधा मतलब 3x 5x जो भी सेल थी वो हमारी हो चुकी थी। क्योंकि उस टाइम पे लॉकडाउन में सब घर पे थे लोग, और उन्होंने मतलब ऑनलाइन ही जो भी शॉपिंग थी वो करना प्रेफर किया था। तो मैंने देखा कि उस टाइम पे जो लोग कर रहे थे इस चीज़ को, तो वो लोग भी काफ़ी स्केल किए। जो भी प्रोडक्ट थे, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट भी काफ़ी ज़्यादा चले उस टाइम पे। स्पिनर जिसको कहते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा चला। रेसिस्टेंस बैंड जो हम एक्सरसाइज करने के सामान थे वो भी काफ़ी ज़्यादा चले। और यहाँ तक अगर आप आज भी देखोगे तो आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो भी अमेज़ॉन का ग्राफ है वो बढ़ता ही गया है, और सेल इसकी हर दिन बढ़ती ही जा रही है। तो अमेज़ॉन ऐप भी एक ऐसा बिजनेस है जो पर डे ग्रो कर रहा है। तो अगर आप इसको राइट वे में करते हो तो आप इससे मोस्टली प्रॉफिट ले सकते हो, और एक अपना ब्रांड बिल्ड करके प्रॉपर वे में आप एक अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपको एक प्रॉपर वे में कुछ भी करना है तो आपको एक ऐसा बिजनेस लेना है जो आपको पर डे ग्रो करे, ना कोई ऐसा कि जो आपको इंस्टेंटली मनी दे फिर उसके बाद आपका कुछ पता ही नहीं है कि उसका आपको क्या करना है। तो आपका अगर एक प्रोडक्ट बिल्ड हो जाता है तो उसके अंदर उसकी सेल आती रहती है, कंसिस्टेंसी, आप न्यू प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, और आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करके आप न्यू रेवेन्यू कमा सकते हो। तो आपका जब भी एक ब्रांड बिल्ड हो जाता है, अलग अलग तरीके से आप वेबसाइट पर भी आप उसको सेल कर सकते हो। आप वेबसाइट अपनी बना सकते हो जिसको हम शॉपिफाई कहते हैं। आप अपना एक ब्रांड बिल्ड करके प्रॉपर वे में आप न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हो। कैटेगरीज देखकर आप बेबी कैटेगरी, किचन कैटेगरी और नई कैटेगरीज होती हैं जिसको आप देख सकते हो। तो मैंने भी ऐसे ही किया था कि अपना एक प्रोडक्ट से शुरू किया था, और बहुत सारे आज मेरे भी ऐसे हैं जो ब्रांड बिल्ड हैं, जो लोग मतलब सर्च करके मतलब उसको बाय करते हैं। तो मैं आपको बोलूँ, आपको क्या करना है कि जो भी आपका प्रोडक्ट है या जो भी है, आपको इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि उसको लोग लेने पे मजबूर हो जाएं। तो मजबूर करने के लिए आपको प्रॉपर रिसर्च चाहिए, और आपको एक लेजेंड बिजनेस चाहिए जिसको हम अमेज़ॉन FBA कहते हैं, जो पर डे ग्रो कर रहा है। अमेज़ॉन FBA एक ऐसा बिजनेस है जो आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा चलने वाली चीज़ है। इंडिया के अंदर तो ये इतना ज़्यादा आप ग्रो कर रहा है कि आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। आप लोग खुद जाकर इसका ग्राफ चेक कर सकते हो गूगल पर जाकर। तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है कि मैं क्या करता हूँ और मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। तो आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा अभी किस तरीके से अमेज़ॉन प्रॉपर वे में वर्क करता है, प्रोडक्ट रिसर्च क्या होता है, आपको एक प्रोडक्ट को बिल्ड किस तरीके से करना है, किस तरीके से आपको एक ब्रांड बनाना है, आपको किस तरीके से अमेज़ॉन FBA को प्रॉपर वे में करना है। तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप अपनी जर्नी बताई, और मैंने आपको अपनी कुछ लाइफ की ऐसी चीज़ें बताई हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो मैंने अपना ब्रांड बिल्ड किया, आपको भी करवाऊंगा। तो फिर मैं आपको एक एंड टिप यही देना चाहूँगा कि मैंने एक ई-बुक को लिखा है जो आपके लिए ही है, बिगिनर के लिए है, प्रॉपर वे में उसमें मैंने आपको बताया है, जो आपको ब्लूप्रिंट देगी। बिल्कुल आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो किस तरीके से आप एक जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो, किस तरीके से एक प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हो। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप जाकर पढ़ सकते हो और देख सकते हो किस तरीके से मैंने स्टार्ट किया, क्या क्या प्रोडक्ट थे मेरे, और आपको किस तरीके से स्टार्ट करना है। तो मैंने आपको बता दिया है। तो फिर हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।